तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और जिन गुरुओं पे और बच्चों पे लाठे चली है, मैं उनके लिए हृदय से जो पीड़ा महसूस करता हूँ। देश भर में एक बार फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। गुरुवार को पेपर लीक के विरोध में एसएससी अभ्यर्थियों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस पर एसएससी अभ्यर्थियों के साथ लाठी चार्ज करने का आरोप लगा है। तो वहीं एसएससी अभ्यर्थी के साथ समर्थन में कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने मोर्चा संभाल लिया है। इस मामले को लेकर NSUI ने मौके पर पहुंचकर जहां अभ्यर्थी को समर्थन दिया है, तो वहीं बयान जारी कर एसएससी अभ्यर्थियों की मांगों पर जल्द अमल करने की मांग की है। हम आपको कुछ लोगों के बयान सुनाते हैं। सबसे पहले डूसो अध्यक्ष रौनक खत्री को सुना रहे हैं आपको, जो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एसएससी परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। चल रहे घोटाले सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं, खासकर उस परीक्षा में जो इतने सारे छात्रों के भविष्य को प्रभावित करती है। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने एसएससी आयोग के सामने अपनी मांगे रखने की कोशिश की, लेकिन शिक्षकों और छात्रों को मौके से हटा दिया गया और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हमें अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पारदर्शिता सुनिश्चित होने तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। हम एसएससी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मांग स्पष्ट है, मांग क्लियर है। एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था, तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था। वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी। वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी। आश्वासन कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दी। आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। तो वहीं इस मामले को लेकर NSUI ने मौके पर पहुंचकर जहां अभ्यर्थी को समर्थन दिया है, तो वहीं बयान जारी कर एसएससी अभ्यर्थियों की मांगों पर जल्द अमल करने की मांग की है। हम आपको भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को भी सुनाते हैं, जिन्होंने कहा है कि एसएससी परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी पर पहले ही 3 राज्यों में बैन कर दिया गया है, वहां प्रतिबंध लग चुका है। इस कंपनी को दिया गया टेंडर रद्द किया जाना चाहिए। मंत्रालय के नेताओं को छात्रों से मिलना चाहिए और उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों को न्याय मिले। वरुण चौधरी ने आगे कहा कि लाखों छात्र वर्षों की मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें पेपर लीक, परीक्षा रद्द और अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। इस परीक्षा घोटाले की जिम्मेदारी लेने के बजाय सरकार लाठियों से असहमति को कुचल रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर परीक्षाएं बिना नोटिस क्यों रद्द की जा रही हैं, वेंडर्स बार बार क्यों असफल हो रहे हैं, जवाबदेही किसकी है। सुनिए आप भी क्या कह रहे हैं वरुण चौधरी। हमारी मांग है कि बच्चे कोई गुंडे डकैत नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक मंत्रालय के मिनिस्टर इनसे मिले हैं और बच्चों का दर्द बांटे। ये एसएससी का वो संस्था, वो कंपनी एग्जाम करा रही है जिसको ऑलरेडी 3 स्टेट में बैन कर दिया गया। तुरंत इस कंपनी से टेंडर छीना जाए। 6 तारीख को बच्चों का एग्जाम है और ये खाली एसएससी के बच्चे नहीं है, रेलवे के बच्चे, तमाम बच्चे हैं। बच्चे बार बार एग्जाम देते हैं और पता लगता है वो एग्जाम और सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो गए। बच्चे पीड़ित हैं, बच्चे डकैत नहीं है। तुरंत हमारी डिमांड है कि मंत्रालय के लोग आगे इनसे मिले, बच्चों को न्याय दे। और अगर पुलिस ने एक भी बच्चे के लाठी चलाई तो सबसे पहले हम NSUI के लोग लाठी खाएंगे और एक भी बच्चे को आज नहीं आने देंगे। और ये सरकार बच्चों पर लाठी चलाना बंद करे, बच्चे को न्याय दे। और ये एसएससी के जो लोग बैठे हैं, जो धांधली में शामिल हैं, तुरंत उनको हटाया जाए और इस कंपनी का ठेका छीना जाए।
हम ये शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन को चलने दें और मंत्री इधर आए और बच्चों की बात सुने। लेके अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे और वो मांगे लगातार वो तमाम तरह के रास्तों से कर रहे हैं, ज्ञापन देते हैं, आवाज उठाते हैं, एसएससी के चेयरमैन से मिलना चाहते थे, कल वो आए, बहुत सारे गुरुजन आए, लेकिन जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई, धज्जियां उड़ाई गई। कल जो मैंने उन पर लाठीचार्ज देखा तो मैं गया, लेकिन जिस थाने में पहुंचा जहां खबर आ रही थी वहां वो लोग नहीं थे। मुझे पीड़ा है, मैंने कल ही एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखा था कि उन अभ्यर्थियों की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप सेंटर लगा देते हो बहुत दूर, एक दिन पहले पेपर कैंसिल कर देते हो, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो है पेपर आ रहा है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए और जिन गुरुओं पे और बच्चों पे लाठें चली है, मैं उनके लिए हृदय से जो है पीड़ा महसूस करता हूं। सरकार को या पुलिस को इस तरह कदम नहीं उठाने चाहिए। यही बच्चे हैं जो कल देश का, प्रदेश का भविष्य बनेंगे। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते? मैं पुनः केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे एसएससी के चेयरमैन से ये मांग करता हूं कि वो उन अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुने और इसमें सुधार करे, जिससे एसएससी के बच्चे जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं उनकी वो पीड़ा दूर हो और वो मजबूती से जो है अपनी तैयारी करें, क्योंकि देश में बेरोजगार नौजवानों की संख्या ज्यादा है। उनके माँ बाप से पूछे वो किस तरह की पीड़ा महसूस करते हैं। सरकार को क्या आइडिया है? एसएससी के कुर्सी पर बैठे अधिकारी को क्या पता है कि गांव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं? ये अन्याय है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हमारा विरोध है और मुझे जानकारी मिली है कि आज फिर वो आंदोलन के लिए आ रहे हैं। मैं उनके बीच में जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। अगर लाठी खाने के बाद तो उनके लिए लाठी भी खाऊंगा, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। एनएसयूआई ने देश भर से आए एसएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है। पत्र में एनएसयूआई ने अभ्यर्थियों के हवाले से कई मांगों का जिक्र किया है, जिन पर जल्द अमल करने की मांग की जा रही है। आइए जानते हैं कि कौन सी डिमांड रखी गई है। तो सबसे पहले जो मांग है वो हम आपको बताते हैं कि एसएससी की अव्यवस्थाओं और वेंडर की जवाबदेही की उच्च स्तरीय जांच की जाए। दूसरी जो मांग है, परीक्षा संचालन, मूल्यांकन और पारदर्शिता में तत्काल सुधार किया जाए। तीसरी मांग, एसएससी अभ्यर्थियों के साथ हुए लाठीचार्ज और दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चौथी जो मांग है वो आगामी एसएससी परीक्षाओं में शामिल 30 लाख से अधिक छात्रों के लिए सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की गारंटी सुनिश्चित की जाए। एनुअल कैलेंडर नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, पेपर में कोई वैकेंसी सामने नहीं आ रही है क्लियरली। लेकिन एसएससी के अंदर भी पहले आपने वेंडर चेंज कर दिया और उसके बाद अब यहाँ आज जो टीचर्स के साथ सिर्फ शांतिपूर्ण बात करने के लिए बात यहाँ पर रखी गई थी, उसके बाद भी फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतने गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। जी हाँ, मैं भी वहाँ पर थी, जिनको की डिटेन कर लिया गया है। और सर एक सबसे बड़ी बात, आगे देखिए, अभी क्या करना है, बच्चों के साथ बात करेंगे, टीचर्स को यहाँ पर कभी सीजीओ कॉम्प्लेक्स भेज रहे हैं, कभी यहाँ भेज रहे हैं। हम सोच रहे थे कि चेयरमैन साहब से कुछ बात हो जाए, वो नहीं करने दी। डीओपीटी पे बात हो जाए, वहाँ नहीं करने दी। आप बात ही नहीं कर पा रहे। बच्चों के सेंटर्स आपने ऐसे दे दिए जहाँ ऊपर कहीं शादी हो रही है और साइड में एग्जाम सेंटर आप करा रहे हैं। तो क्या ये ऐसे बच्चा पेपर दे सकता है? पेन नहीं है, कोई फैसिलिटी माउस कीबोर्ड की नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और उसमें आप सोच रहे हैं बच्चा पेपर दे पाएगा?